नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में प्रश्न बनकर माने जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमको इनके पीछे का तर्क नहीं पता होता है। कई बार हमको जैसा चल रहा होता है वैसा करने पर बाध्य किया जाता है। हम बात करते हैं उन रहस्यों की, कुछ हैं तो वो क्यों हैं, उनके पीछे का राज क्या है, तर्क क्या है, सच क्या है, विज्ञान क्या कहता है। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत मशहूर लोक मान्यता की कि कौवे का छत पर बैठना शुभ होता है या अशुभ। कौवा हमारी छत पर आकर बैठ जाता है, जिसमें कई लोग उससे संबंधित कई तर्क लगाते हैं। कोई कहता है कि यह शुभ है, कोई कहता है इससे ये संकेत मिलता है। आज हम उसी का विस्तार से बात करेंगे। कौवे को दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक माना गया है। यह न केवल अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि कई सांस्कृतिक, धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से भारत में यदि कौवा किसी के छत पर आकर बैठकर कांव कांव करता है या बोलता है, तो इसी किसी संदेश या भविष्यवाणी या शुभ अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। कौवे का छत पर बैठना, ये कई अलग अलग भारतीय परंपराएं या मान्यताएं अलग अलग इसका अर्थ बताती हैं। हिंदू धर्म में कौवे को पितरों यानी पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। यदि कौवा किसी की छत पर बैठकर आवाज करता है, तो यह संकेत माना जाता है कि पितर अपने वंशजों से प्रसन्न हो गया है या कोई संदेश देना चाहता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान यदि कोई कौवा भोजन ग्रहण कर ले, तो इसे शुभ माना जाता है। अगर कोई कौवा भोजन न खाए या बार बार उड़ जाए, तो इसे संकेत माना जाता है कि पितृ असंतुष्ट हैं। अतिथि के आगमन के संकेत को लेकर भी इसे देखा जाता है। भारतीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि यदि कौवा छत पर बैठकर कांव कांव करता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। पुराने समय में जब संचार के साधन सीमित थे, तब लोग कौवे को आवाज या भविष्यवाणी मानते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार कौवे की कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियां दुर्भाग्य का संकेत दे सकती हैं। उनकी कई बार हरकतें, कई बार आवाज, जो कि यह बताता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। यदि कौवा बहुत जोर से और लगातार रोए, तो यह किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं यदि कौवा घर की छत पर बैठकर अजीब अजीब कई प्रकार की आवाजें निकालता है, तो यह किसी बीमारी या नकारात्मक घटना का संकेत हो सकता है। यदि कौवा किसी की छत पर बैठकर अपने पंजों से खरोचने या चोंच मारने की हरकत करता है, तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो राहु और शनि का प्रभाव यह कौवे के प्रतीक होने से माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु का दुष्प्रभाव हो, तो उसके घर के आसपास कौवों की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। इस स्थिति में लोगों को शनि पूजा करने या कौवों को भोजन कराने की सलाह दी जाती है। कई धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि यदि कौवा किसी घर के ऊपर अधिक समय तक मंडराए या छत पर बैठकर असामान्य गतिविधियां करे, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी दुष्ट आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोग भगवान की पूजा करने, हवन करने और घर को शुद्ध करने के उपाय बताते हैं। कई देशों में, संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं मानी गई हैं। पितरों का प्रतीक, अतिथि आगमन, अशुभ समाचार सूचक भारत में माना गया है। जापान वगैरह में कौवे को बुरी आत्माओं से जोड़कर देखा गया है। मिस्र में कौवे को भविष्यवाणी करने वाला माना जाता है। अमेरिका में कौवे को रहस्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कौवा बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है और अपने पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। वे खतरे को भांपकर तेज आवाज में कांव कांव कर सकते हैं, ताकि अन्य पक्षियों को सतर्क किया जा सके। कभी कभी वे भोजन की तलाश में भी छत पर बैठते हैं। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे कौवों का प्राकृतिक आवास घट रहा है। इस कारण वे भोजन और आश्रय की तलाश में घरों की छतों पर अधिक दिखाई देते हैं। कौवे का पर्यावरण की सफाई में बहुत महत्व रहता है। वे मृत जानवरों और कचरे को खाते हैं।
वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कौवे का छत पर बैठना आपके लिए कई बार माना जाता है कि अंधविश्वास है, लेकिन यदि आपकी छत पर ये मंडरा रहा है तो इसको अंधविश्वास नहीं मानना है, यह प्राकृतिक घटना का संकेत है। धार्मिक दृष्टि से भी कौवों को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो हर शनिवार को कौवे को रोटी या खाद्य पदार्थ देना चाहिए। कौवा इतना होशियार होता है कि वह आपको आपके आगे चलकर होने वाली अनहोनी को अपनी सांस लेने की स्थितियों से, या कहा जा सकता है कि अपनी श्वसन ग्रंथियों से पहचान कर बता सकता है। वह आपके आगे तेज उड़ने लगेगा, कभी ऊपर नीचे उड़ेगा। इससे भी आप ऐसा संकेत मानिए कि आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। कौवा लगातार बहुत कम रोता है, बहुत अलग परिस्थितियों में ही कौवा रोता है। इसलिए कौवे को हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को मानकर उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। वैज्ञानिक कारणों में तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हमारा समाज कौवों को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं बना चुका है, जिनको हमें मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। कौवों के झुंड से बचना चाहिए, और ग्रही स्थितियां अगर हैं तो आपको उनका उपाय भी करना चाहिए। आशा है कि यह आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिस पर हम कोशिश करेंगे